अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ाम इंटरनेशनल टूर से हाफिज़ अमजद। आज हम रमज़ान की उम्रा प्लानिंग के हवाले से कुछ बुनियादी बातें करेंगे और कौन कौन से अवामिल उम्रा पैकेजेस पे असरअंदाज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये सारी डिस्कशन आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी उम्रा प्लानिंग के हवाले से भले रमज़ान में आप जा रहे हैं या रमज़ान के अलावा कोई और प्लान रखते हैं, किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर नीचे फोटो में चल रहे हैं, उनको सेव कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0318113939, इसको सेव कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है umrah@azam.com.pk। तो ये सारे हमारे कंटेक्ट्स हैं। आप किसी के ज़रिए भी जहाँ आप कंफर्टेबल हो उसके ज़रिए आप अपना क्वेश्चन प्लेस कीजिए, हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद है। मोतमिरीन जो रमज़ान मुबारक हरमैन में गुजारने का प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी इंक्वायरीज़ शुरू हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्लान फाइनलाइज़ कर लिए हुए हैं। अक्सर लोग अपनी टिकट्स बुक करवा चुके हैं। तो आज हम रमज़ान में उम्रा प्लानिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से अवामिल मद्देनज़र रखने होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइसिंग ट्रेंड क्या होता है रमज़ान का। रमज़ान में पैकेजेस महंगे होते हैं बनिस्बत आम दिनों के उम्रा पैकेजेस के। उसमें एयरलाइन जो है उसका फेयर भी नॉर्मल दिनों की निस्बत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैं अगर आजकल की बात करूँ, आजकल फरवरी में जो लोग जा रहे हैं वो जो एयर टिकट लेके जा रहे हैं ये 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 इतने में है तकरीबन। जबकि रमज़ान की एयर टिकट्स जो इस वक्त अवेलेबल हैं वो 1,50,000 से 1,75,000 के दरमियान में चल रही हैं, मुख्तलिफ तारीख़ों के हिसाब से, मुख्तलिफ एयरलाइंस के हिसाब से। तो एक तो एयरलाइन का फेयर ज़्यादा होता है रमज़ान में। दूसरा, होटल्स जो होते हैं उनकी प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है। उनके पहले 2 अशरे डबल प्राइस पे चल रहे होते हैं नॉर्मल दिनों के मुकाबले में, जबकि आखिरी अशरा और शवाल के पहले 5 दिन 4 गुना ज़्यादा प्राइस पे बिकते हैं। तो ये चीज़ें रमज़ान के उम्रा पैकेज को बढ़ा देती हैं। फिर बहुत सारे लोग रमज़ान में पूरे रमज़ान के लिए जाना चाहते हैं। जब वो पूरे रमज़ान का पैकेज लेते हैं तो एयर टिकट भी वो महंगा ले रहे होते हैं और वो होटल्स भी 30 दिनों के लिए ले रहे होते हैं और ज़ाहिर है वो रमज़ान के महंगे होटल्स होते हैं, इसलिए उनका पैकेज महंगा होता है। तो ये तो हो गई प्राइसिंग ट्रेंड की बात कि 2 चीज़ें इसमें अहमियत की आमिल होती हैं, एक एयरलाइन और एक होटल्स, दोनों के दोनों रमज़ान में महंगे होते हैं। अब आ जाते हैं अमूमी कौन से अवामिल हैं जो इस प्राइसिंग पे मज़ीद असरअंदाज होते हैं। अमूमी अवामिल जो है उसमें सबसे पहली चीज़ तो हम एयरलाइन को ही डिस्कस करते हैं। एयरलाइन आज अगर 1,50,000 से 1,75,000 के दरमियान पे बिक रही है तो ये जैसे जैसे उसकी सीटें सेल होती जाएंगी तो पीछे बचने वाली सीटें जो हैं उसके फेयर बढ़ते जाएंगे। ट्रेंड यही होता है कि पहली 10 सीटें निकल गई तो बाकी सीटें बाकी सीटों का फेयर बढ़ा दें, 10 मजीद निकल गई तो बाकी जो बच गई उनका फेयर मजीद बढ़ा दें। तो ये एक ट्रेंड है कि जितना आप करीब जाएंगे उतना फेयर बढ़ता जाएगा। तो ये रश की वजह से हो रहा होता है। रश जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ रही होती है। और रश की वजह से सिर्फ एयरलाइन का फेयर नहीं बढ़ रहा होता बल्कि होटल भी उसी हिसाब से उनकी ऑक्यूपेंसी भी असरअंदाज हो रही होती है। जितने उनके पास ज़्यादा खाली कमरे पड़े होते हैं उनकी प्राइस कम होती है, जितने उनके कमरे भर रहे होते हैं बाकी कमरों को महंगा कर रहे होते हैं। इस पे एक और चीज़ जो असरअंदाज होती है वो वहाँ के लोकल इंतज़ामात होते हैं। सऊदीया की लोकल मैनेजमेंट के बाज़ डिसीजंस जो एक ख़ास वक्त पे आते हैं और इस एक ख़ास वक्त के लिए होते हैं वो उस ख़ास वक्त में मुतासर करते हैं वहाँ की होटलिंग को, वहाँ के सारे मामलात को। जैसे अभी अगर मैं जिक्र करूँ, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है मदीना मुनव्वरा के लिए। मदीना मुनव्वरा में ये किंग फहद रोड वाला जो एरिया है, बंगाली मार्केट के नाम से, बंगाली पाड़ा के नाम से मशहूर है, उसके हवाले से नोटिफिकेशन आया है वहाँ की मैनेजमेंट का कि इसको डिमोलिश करना है। उसको डिमोलिश करेंगे और विजन मदीना के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ वो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बनाएंगे। ये 5-6 सालों पे मुहित एक प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी इब्तिदा अभी होने जा रही है। पहले फेज में वो खाली करा रहे हैं बिल्डिंग्स और होटल्स और डिमोलिश कर रहे हैं उनको। तो इस डिमोलिशन की वजह से विकेट करा रहे हैं होटल्स। इनकी वेकेशन के बाद बाकी जो होटल्स बच जाएंगे दूसरी साइड पे वो महंगे
महंगे हो रहे हैं, वो महंगे होना शुरू हो चुके हैं, और अभी जब ये प्योरली खाली करा लिए जाएंगे तो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जो इस वक्त असरअंदाज हो रही हैं रमज़ान प्लानिंग पे। अब लोग क्या करें? लोगों के लिए मशवरा यही है कि इस वक्त सबसे पहले वो अपनी फ़्लाइट सिक्योर करें। फ़्लाइट्स के रेट्स डेली की बुनियाद पे तब्दील हो रहे हैं और ये आते वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ ये मज़ीद महंगे होने हैं। तो सबसे पहले अपनी फ़्लाइट सिक्योर कर लें, परचेज़ कर लें, उसके बाद फिर बाद में वीज़ा लगवा लें और उसके बाद होटल वाली साइड पे जाएं। क्योंकि फ़्लाइट्स आपके हाथ से निकल गई तो फिर आपको कम कीमत वाली फ़्लाइट मिलने का चांस नहीं मिलना। लेकिन वहाँ की रिहाइशें जो हैं वो आपके अपने इख्तियार में। रिहाइश अगर महंगी हो भी जाती है, ये रिहाइश अगर महंगी मिलती भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हट के, थोड़ा सा दूर हट के आपके बजट में जो रिहाइश आ रही होगी वो ले लेंगे। रिहाइशें तो वो लग्जरी जो होती है वो तो रमज़ान के अलावा होती है। रमज़ान में तो वैसे ही मुशक्क़त का टाइम होता है और रमज़ान में वहाँ पहुँचना, वहाँ पे होना ज़्यादा अहम होता है। बाकी ऑप्शंस आपके पास होंगे, प्राइसेस आपके पास होंगी और वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी आपके पास टाइम है कि रिहाइशों का बंदोबस्त हो जाएगा, ये नहीं मिली तो ये मिल जाएगी उसी बजट में, जो बजट आपके ज़हन में है। यानी हर बजट में वहाँ रिहाइश मिल जाएगी। ये हो सकता है कोई करीब हो, कोई थोड़ी सी दूर हो, कोई थोड़ी सी ज़्यादा दूर हो, लेकिन जो भी बजट आपका होगा उसमें रिहाइश आपको मिल जाएगी। लेकिन फ़्लाइट के लिए ये नहीं होगा। फ़्लाइट अगर आज कोई 1.5 लाख की मिल रही है तो ये अगले 10-15 दिनों में ये 1.5 लाख की फिर दोबारा नहीं होगी, दोबारा 1.5 लाख में नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले फ़्लाइट्स ले लें, फिर वीज़े लगवा लें और उसके बाद रिहाइशों का बंदोबस्त कर लें। अच्छा, फ़्लाइट्स के हवाले से एक और टेक्निकल चीज़ है, कुछ कंपनीज, कुछ ट्रैवल एजेंट्स ग्रुप्स लेते हैं, ग्रुप टिकट्स ले लेते हैं। 40-40 लोगों का ग्रुप उठा लेते हैं, 50-50 लोगों का ग्रुप उठा लेते हैं। अच्छा, अब मुतमिरीन भी सुनते हैं कि यार कुछ कंपनीज ने ग्रुप्स उठाए हुए होते हैं, हम उनसे लेते हैं और हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं, हम उनको ढूंढ लेते हैं, उनके पास कम प्राइस का होगा। देखिए, उनसे कम प्राइस पे नहीं मिलेगी आपको। अगर हमने उठाई हुई भी है ना 40 टिकट्स या 20 टिकट्स या 50 टिकट और हमने कम प्राइस पे उठाई हुई भी हैं, हम जिस वक्त बेचेंगे आपको उस वक्त की मार्केट प्राइस पे बेचेंगे। हम ऐसे नहीं बेच सकते कि हमने अगर 15 दिन पहले जो टिकट्स लिए थे वो 5,000 कम पे लिए थे, उस वक्त 5,000 कम पे लिए थे उस वक्त की प्राइस के, और आज 20,000 प्राइस बढ़ गई है तो इस हिसाब से हमने 25,000 कम पे टिकट उठाए हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने चले 25,000 कम पे लिए हैं तो हम 20,000 कम पे आपको दे दें या 10,000 कम पे आपको दे दें। इवन 5,000 कम पे भी आपको नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि हमने आपको ये टिकट बेचने के बाद फिर लेने तो टिकट्स ही है ना। अगर हमने फर्ज करें कि 1 लाख रुपए का एक टिकट लिया है, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख रुपए का एक टिकट लिया है और उस वक्त टिकट था 1,05,000 रुपए का। हमने ग्रुप लिया है 10 बंदों का तो हमें वो 1 लाख रुपए पर हेड पड़ा है, तो हमने 10 लाख के 10 टिकट ले लिए। अब हमने वो 1,05,000 करके बेचने, मार्केट रेट 1,05,000 है, लेकिन वो बढ़ गया अगले 10-12 दिनों में, अब वो 1,30,000 का टिकट हो गया। अब अगर हम वो 1,05,000 में बेचेंगे या 1,10,000 में बेचेंगे तो क्या हम फिर उन पैसों से 10 टिकट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगली बार जब हम एयरलाइन के पास जाएंगे टिकट लेने के लिए तो वो हमें वो 1 लाख पे तो नहीं देगी, हमें वो करंट प्राइस पे देगी। तो हमने जो पहले लिए हुए टिकट हैं, भले हमने 1 लाख के लिए हो, आज हम वो टिकट आपको 1,35,000 का ही बेचेंगे, ताकि आपको ये टिकट्स बेचने के बाद और इस पे 5-6 हज़ार प्रॉफिट रखने के बाद फिर हम वहां से टिकट लें। आज 1,35,000 का अगर टिकट एयरलाइन दे रही है, हम ग्रुप लेंगे तो हमें वो हो सकता है 1,30,000 का मिले, तो हम 10 टिकट तो लेना। अगर हमने 20 दिन पहले 10 टिकट लिए हैं और आज हम उनको सस्ता बेच देते हैं कि जी हमने लिए सस्ते थे, तो फिर जो पैसे आपसे लेंगे उनसे हम 10 टिकट नहीं खरीद पाएंगे, उनसे हम 9 टिकट खरीदेंगे या 8 टिकट खरीदेंगे, तो बाकी जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। इसलिए कोई भी जिसने ग्रुप बुकिंग की हुई है वो आपको मार्केट प्राइस से कम पे नहीं देगा। इसलिए आप इंतजार ना करें कि जी कोई ग्रुप वाला मिल जाए तो उससे सस्ते टिकट मिल जाएंगे। हर चीज हर वक्त उस वक्त के मार्केट प्राइस पे होगी, इसलिए टाइम से पहले इस वक्त की जो मार्केट प्राइस है उस पे अपनी चीजें फिक्स कर लें। इसी तरीके से होटल्स लॉट के हवाले से भी है। होटल लॉट्स भी पूरे फ्लोर उठा लेते हैं ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल कंपनीज, लेकिन वो जब बेच रहे होते हैं उस वक्त तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही बेच रहे होते हैं। मार्केट में जो प्राइस होती है उसी प्राइस के हिसाब से बेच रहे होते हैं, क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट जिसने एक फ्लोर उठाया हुआ है उसने पाकिस्तान में 100 एजेंट्स को कहा हुआ है कि ये फ्लोर मेरे पास है, ये बेचे।
वो 100 बंदे बेच रहे हैं, अगर वही ओवर सेलिंग हो जाती है, उसके पास 50 कमरा है लेकिन वो सेल हो गए जी 60 कमरा सेल हो गया, तो ऊपर वाले जो 10 कमरे हैं उसने कहीं और अरेंज करके देने, वो जब कहीं और अरेंज करने के लिए जाएगा तो वो करंट मार्केट प्राइस पे उठाएगा, वो तो कैसे वो कम प्राइस पे बेच सकता है? वो कम प्राइस पे बेचेगा और उसे बंदोबस्त किसी और होटल में करना पड़ गया तो फिर लॉस पे करेगा। इसलिए कोई भी लॉस पे नहीं जाएगा। हर वक्त जो चीज़ ट्रेड हो रही होती है वो उस वक्त के मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रही होती है, क्योंकि वही चीज़ें बेच के बिजनेसमैन ने फिर उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करके वही चीज़ मार्केट से दोबारा उठानी होती है। इसलिए इन चक्रों में से बिल्कुल निकल आएँ कि किसी के पास इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, स्टॉक ज़्यादा होगा तो उससे मुझे कम मार्जिन पे चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ें हर जगह से आपको मार्केट प्राइस के मुताबिक मिलेंगी। इसलिए वक्त बेसिकली कीमती है और वक्त की कीमत से फ़ायदा उठाएं। अपने प्लानिंग को डिवाइड कर दीजिए, हिस्सों में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए और उस हिसाब से अपनी चीज़ें पिक करते जाइए। जो चीज़ें पहले अवेलेबल हैं उनको कम प्राइस पे पिक करते जाइए ताकि जब वो बढ़े उनकी प्राइसेस तो आप पे इम्पेक्ट ना पड़े। बहुत दुआओं के साथ अल्लाह ताला की ज़ात आपकी उम्रा प्लानिंग आपके लिए आसान फरमा दे और इसमें खैर शामिल फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।